किया। हमारे जो बच्चे हैं उनको भविष्य में रोजगार ना मिले, उस तरह का उन्होंने एक षड्यंत्र रचकर इस आरक्षण को खत्म किया। हम 18 साल से सड़कों पर थे और उस टाइम 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जब ये लिख दिया था कि अंतिम पायदान पर खड़े उस वंचित व्यक्ति का भी उत्थान हो, उसकी भी हम सोचेंगे उसके भविष्य के बारे में, तब से ही डीएससी समाज ने ये सोच लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे। उस टाइम डीएससी समाज नहीं था, ए और बी वर्गीकरण था उसमें। तो जब मनोहर लाल जी ने इस समाज को देखा और परखा, सबसे पहले परखने का काम किया, ये डीएससी समाज देखते हैं भाजपा के साथ है या नहीं है। तो 2014 में डीएससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उसके बाद 2019 के चुनाव में भी डीएससी समाज ने ही भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और 2020 का वो ऐतिहासिक दिन, 15 मई का दिन, जब माननीय मनोहर लाल जी ने इन वंचित अनुसूचित जाति के बच्चों को जो शिक्षा में आरक्षण दिया है, वो बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। और उस ऐतिहासिक फैसले में ये हुआ कि हमारे आज बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो अच्छे अच्छे जो कोर्स हैं उनमें उनको आरक्षण मिला है। उससे एक कदम बढ़ते हुए जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 1 अगस्त को आता है, तो ये देखने को मिला कि हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उनका पॉजिटिव रवैया, उनका एक सकारात्मक सोच रही है कि इस समाज को रोजगार में भी हक देना चाहिए। उनकी इस पॉजिटिवनेस को देखते हुए हमारे डीएससी समाज के नेताओं ने और एक सोच बनाई कि हम क्यों ना इंद्री की जो 16 अगस्त की जन आशीर्वाद रैली थी, जन आशीर्वाद रैली से पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात बताई थी कि जो गांव एक समोरा है, समोरा गांव से हजारों की संख्या में डीएससी समाज के लोग पैदल उस जन आशीर्वाद रैली में जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रिम धन्यवाद, क्योंकि डीएससी समाज के प्रति भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव थी, वही हम अग्रिम धन्यवाद पत्र आपको सौंपेंगे। और उसका रिजल्ट आप ये देखिए कि उस यात्रा में जो समोरा से इंद्री जन आशीर्वाद रैली में हजारों की संख्या में जो डीएससी समाज के लोग चले, उसमें एक छोटा बच्चा शक्ति सिंह है, वो छोटा बच्चा भी उसमें पैदल चला और पूरा रास्ता पैदल, बरसात बहुत, गर्मी थी और बारिश भी बहुत ज्यादा थी, और वहां चलकर उस छोटे बच्चे ने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेज पर जाकर एक चांदी का पेन, उसने अपनी गुल्लक तोड़कर जो चांदी का पेन लेके आया, तो वो मुख्यमंत्री जी को देते हुए ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चांदी का पेन मैं अपना गुल्लक तोड़कर लेके आया हूं और कृपया आप डीएससी समाज का हमारा इस पेन से भविष्य लिख दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल बाद मैं बात करूं, हमारे कानों में एक सुखद जो आवाज पड़ी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंद्री की रैली में ये मंच से ही अनाउंस कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी डीएससी समाज के साथ है। डीएससी क्या है वो मैं दर्शकों को बता दूं। डीएससी यानी कि एससी समुदाय में भी जो वंचित लोग हैं, जिनको आरक्षण में अलग से आरक्षण दिया जाता है, वो डीएससी समुदाय के लोग हैं। और अच्छा खासा वोट पूरे हरियाणा में उनका है, और 18 साल से आंदोलन कर रहे थे ताकि वो उस आरक्षण में भी, एक आरक्षण की जो बात है जो वंचित है समाज में, उनको मिलना चाहिए। आप जानेंगे कि